हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शावल कॉलर की कटिंग, जो बहुत ही सुंदर डिजाइन है। तो चलिए सीखते हैं। तो ये है इसका मेजरमेंट। लंबाई है 15 इंच, चेस्ट है 40 इंच, वेस्ट है उसकी 34 इंच, तीरा है 15 इंच का, आर्म होल है 17 इंच, डार्ट पॉइंट है 10 इंच पर और गला इसका 8 इंच है। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 इंच का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई है इसकी 15 इंच, तो हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच का मार्जिन। आर्म होल लेंगे हम 8 इंच पर, डार्ट पॉइंट है 10 इंच पर। यहाँ पर भी यही निशान लगा लेंगे। 8 इंच पे आर्म होल, 10 इंच पे डार्ट पॉइंट, 15 इंच लंबाई और आधा इंच मार्जिन के लिए। लाइन को सीधा कर लेंगे। और यहाँ से लेंगे हम 1.25 इंच। तो सबसे पहले हम लेंगे इसका तीरा। इसमें तीरा हम पूरा लेंगे। अगर आपका पीछे डीप गला होता है तो हम इसमें कम कर देते हैं। जैसे डीप गले के हिसाब से 3 इंच कम हो जाता है, 4 इंच कम, 2 इंच कम हो जाता है, लेकिन इसमें हम पूरा तीरा लेते हैं। तो तीरा है इसका 15 इंच, 15 का आएगा 7.5 और आधा इंच मार्जिन। तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे हम। चेस्ट है इसकी 40 इंच, तो 40 इंच पे निशान लगाएंगे। चौथाई उसका हो गया 10 इंच और आधा इंच मार्जिन के लिए। वो आधा इंच हम लूजिंग के लिए लेंगे। सबसे पहले हम इन लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिया था 7.5 और आधा इंच मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। तो यहाँ पे हम लेंगे 7 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए और इसको हम मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम डार्ट पॉइंट का निशान लेंगे। चेस्ट है इसकी 40 इंच, 40 का 10वां हिस्सा हो गया 4 इंच। तो 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे 3.25 इंच पर। इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम लेंगे 4.5 इंच। यहाँ पे हमने 2.5 इंच का मार्जिन, 2.5 इंच का निशान लिया था हमने। यहाँ से हमने 2.5 इंच पे निशान लिया था। अब इसको हम मिला देंगे। शोल्डर डाउन हमने 1 इंच किया है। यहाँ से हम लेंगे 4.5 इंच। इसको भी हम मिला लेंगे। अब हम इस डार्ट पॉइंट को नापेंगे। ये डार्ट आ रही है हमारी 6 इंच की। तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे 6 इंच का। 1 इंच नीचे रखेंगे और निशान लगा देंगे 6 इंच का। छः इंच का निशान आ गया। ये डार्ट और ये डार्ट दोनों बराबर हो गई। अब इसको हम शेप दे देंगे।
तो कमर का निशान लगाने के लिए यहाँ से हमने लिया था 3.25 और ये 2.5 इंच हम छोड़ देंगे डाट के लिए, और यहाँ पर 3.25 इंच छोड़कर 8.5 पे निशान लगाएंगे। कमर का चौथा हिस्सा, और इसको मिला देंगे। अब इस डाट को शेप दे देंगे हम। इस तरह से ये जो कोना बनता है यहाँ पे उसको भी गुलाई दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम काट लेंगे, लेकिन जब हम कपड़े में काटेंगे तो यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन रखना होता है सिलाई के लिए। इस जगह पे, इस जगह पे, ऐसे इस वाले पल्ले में और इस वाले दोनों में हमें आधा इंच का मार्जिन रखना होता है। इसका गला है 8 इंच का, लेकिन ये क्योंकि कोट कॉलर जैसा बनता है, ये भी शाउल कॉलर है ये, तो इसको हम करेंगे 9 इंच पर। तो 9 इंच पे रखने के बाद निशान हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से, और यहाँ पर हम रखेंगे 2.5 इंच, इसको भी हम यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से। और ये यहाँ पे जो निशान हमने 1.25 इंच रखा हुआ था, यहाँ से हम फुट्टे को रखेंगे इस तरह, और इन दोनों के सेंटर में इस जगह पे मिला देंगे फुट्टे को, और निशान लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व से निशान बनाएंगे। इस तरह ये जब मुड़ेगा तो ये जो गुलाई है वो इस तरफ आ जाएगी। तो सबसे पहले इसको हम काटेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक निशान लगाएंगे हम। यहाँ पे हम डाउन करेंगे 1 इंच। ये कितना, ये 5.5 इंच की डॉट आ रही है, और ये आ रहा है 6 इंच पर। तो हम इसको आधा इंच बढ़ा लेंगे पहले। इसको हमने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि ये गुलाई है, तो ये कपड़ा यहाँ पे बढ़ जाता है, और ये सीधा है तो यहाँ पे कपड़ा कम होता है। तो इसको हम अगर आधा इंच काट देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और ये हमें चाहिए बड़ा, इसलिए हम इसी को बड़ा कर लेते हैं। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे आधा इंच बढ़ा दिया है। अब इसको हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और अब इसको हम काट लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा बीच का टुकड़ा है, ये इसको
इसको हमने यहाँ से सिलाई के लिए आधा इंच मार्जिन दे दिया है। इसी प्रकार यहाँ पे भी आधा इंच मार्जिन छोड़ दिया हमने, लेकिन यहाँ पे हमको मार्जिन देना है सिलाई के लिए आधा इंच, और एक यहाँ पे मार्जिन देना है हमको आधा इंच सिलाई के लिए। इस चीज़ को अभी हम नहीं काटेंगे, ये जब हम बैक काटेंगे उसके साथ मिला के इसको काटेंगे, क्योंकि अभी पहले काट लेंगे तो छोटा बड़ा हो सकता है, फिर ठीक नहीं हो पाएगा। कुछ जब हम कटिंग करते हैं उस समय भी हमको इसको आराम से जो है कैंची से शेप देनी होती है। अब इसको मिला लेंगे डाट को, ये जो हमने काटा यहाँ से और ये जो निशान लगाया था इधर से, इसको हम यहाँ ये डॉट पॉइंट मिला के इस तरह से यहाँ पे मिला लेंगे, इसको चिपका लेंगे। इसको भी हम शेप दे देंगे। इस तरह से गुलाई दे देंगे थोड़ी। अब इसको हम काटेंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्रिंसेस कट कर चुका है। अब ये देखिए, जब इसको हम फोल्ड करेंगे इस प्रकार यहाँ पर, ये देखिए, ये इस तरह से शावल कॉलर बन जाएगा इसका, और ये पीछे की तरफ जुड़ जाएगा। तो अब हम इसको ज़रा निशान लगाएंगे। वैसे इसको बढ़ता हुआ ही बनाना चाहिए, ज़्यादा 4 इंच रख दीजिए, 4.5 इंच रख दीजिए। यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 3.5 पर, और यहाँ पे 4 इंच पर, और इसको तिरछा काट लेंगे थोड़ा सीधा करके इस तरह से। जब बैक में यहाँ पे जुड़ेगा तो इसमें भी आधा इंच मार्जिन आपको रखना है। ये हमारे पास मार्जिन कम था तो हमने इसको सीधा कर दिया है, वरना इसमें भी आधा इंच मार्जिन छूटेगा। मैं निशान लगा दूँगा कहाँ कहाँ पे मार्जिन छोड़ना है। मैं जहाँ जहाँ पे निशान लगा रहा हूँ वहाँ पे निशान के थ्रू, जहाँ जहाँ पे निशान लग रहे हैं वहाँ पे मार्जिन छूटेगा आधा इंच सिलाई के लिए। तो ये हमारा प्रिंसेस कट शावल कॉलर कट चुका है। ये पैटर्न इस तरह से आएगा। अब हम इसकी बैक काटेंगे। तो बैक के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे आधा इंच का, तो इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से 15 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी 15 इंच लंबाई लेंगे, और यहाँ से 8 इंच, यहाँ से भी 8 इंच ले लेंगे। यहाँ से हम लेंगे 7.5 इंच, तीरे का आधा, शोल्डर का आधा, और ये आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन। यहाँ से हम लेंगे
उसमें हमने 7 इंच लिया था और इसमें हम लेंगे 7.5 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए। और चेस्ट है इनकी 40, तो 40 का चौथाई हिस्सा आ गया 10 इंच और आधे इंच मार्जिन। टोटल इसमें 2 इंच की लूजिंग हो जाएगी ऑटोमेटिक। और यहाँ से हम लेंगे 8.5, क्योंकि इसमें हम 1 इंच की ही डाट लेंगे तो 1 इंच की डाट और लगाएंगे इस तरह से और इन निशानों को मिला लेंगे। ये तिरछा इसलिए रखते हैं ताकि जब हाथ आगे पीछे करें तो यहाँ पे टाइट ना हो और आराम से हिल डुल जाए हाथ। यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, यहाँ बाई चांस हमें लूज करना पड़ जाए तो इसलिए ये मार्जिन रखते हैं। अब यहाँ पे हम डाट लेंगे 4 इंच पर लेंगे और यहाँ पर भी 4 इंच पर, और यहाँ पे हम 4.5 इंच की डाट ले लेंगे। टोटल 1 इंच की डाट आ जाएगी। यहाँ से हम इसको 1 इंच गिराएंगे, शोल्डर डाउन। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे। इस तरह से तो ये हमारे बैक का निशान लग चुका है। अब इसको हम काट लेंगे। देखिए अब हम इसका साइड मिला लेंगे। यहाँ से मिलाते हुए ये आ रहा है हमारा इस जगह पर और ये यहाँ पर, तो इसको भी हम छांट लेंगे। ये देखिए ये हमने 1 इंच लिया था, देखिए अब हमें इसका 0.25 इंच लेना है। तो 0.25 इंच लेने के बाद यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और छांट देंगे इसको। तो यहाँ पे मिलाएंगे और निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये जब हम डाट लगाएंगे बैक की तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, एकदम परफेक्ट आया है, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इस गले को भी काट लेंगे। ये जब यहाँ से हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद यहाँ पे इस तरह से मुड़ जाएगा ये। तो दोस्तों ये हमारे शाल कॉलर की कटिंग हो चुकी है पैटर्न की। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नई डिज़ाइन लेकर, फिर कोई नया पैटर्न लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।